हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेटर्स की सीरीज में जो हमारे फॉर्मल लेटर्स की सीरीज है उसमें करेंगे जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। जो पार्ट हम आज करने जा रहे हैं ये टर्म 2 में क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है और इसमें आप बहुत ही अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि कोई ऐसा लेटर बताइए सर जिसमें हम हर पोस्ट के लिए उसको लिख सकें, तो हम आपके लिए ऐसा ही एक लेटर जो है लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। जो फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट है उसके लिए हम पहले से ही अपनी एक वीडियो बना चुके हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको यहाँ भी मिल जाएगा वीडियो में। तो आप देखिए हम इस लेटर को कैसे लिखेंगे। तो जॉब एप्लीकेशन फॉर एनी पोस्ट, कोई भी पोस्ट हो, इंजीनियर की पोस्ट हो, आपकी मैनेजर की पोस्ट हो, स्टेनो की पोस्ट हो, या ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हो, या सीए की पोस्ट हो, या फिर जो है पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट हो। ये बहुत ज्यादा आने वाले जो है एप्लीकेशंस हैं। तो जॉब एप्लीकेशंस हम करेंगे फॉर एनी जॉब, कोई भी जॉब हो उसके लिए हम लिखेंगे। आपको पता है फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले जो है सेंडर्स एड्रेस आएगा। सेंडर्स एड्रेस में आपको जो है 2 और 3 लाइंस में लिखना होता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने दिया है A1 प्लेटिनम एनक्लेव रोहिणी न्यू दिल्ली, और जो दिल्ली है उसकी वो आप XX की जगह डाल सकते हैं। देन 13 मई 2022, इस डेट को ही आपका एग्जाम होने वाला है 2022 में, तो हमने वही डेट डाल दी। अब जो डेट के बाद है ये जो है रिसीवर्स एड्रेस है। इसको आप देखिए, द मैनेजर मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम, ये सेक्टर 18 में है। आप मगर 3 लाइंस में भी इसको कंक्लूड कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने यहाँ लिया है पोस्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर मैनेजर और मैनी अदर्स। आप किसी के भी लिए लिख सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है, आपको सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए आपका। सब्जेक्ट अंडरलाइन करने के बाद आप, ये सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी एक्सेप्टेबल है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। बाकी फॉर्मेट में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसा शॉर्ट में बनाकर लेकिन आपके लिए फुल इंफॉर्मेशन जो है मिल जाए ऐसा करके लाए। तो आपको ये ओपनिंग करनी है 3 पैराग्राफ्स में, मिनिमम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। 1 2 3 हमने पैराग्राफ्स बना दिए, ये 3 पैराग्राफ्स हैं। इसके बाद जो पैराग्राफ है इसमें आपको ओपनिंग करनी है। ओपनिंग आप देखिए, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, अब यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर होते हैं, दे आर नेशनल डेली। वो नेशनल डेली कोई से भी हो सकते हैं। नेशनल डेली के लिए हम यहां पर देखेंगे नेशनल डेली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, या उस न्यूज़पेपर का नाम जो आपके एडवर्टाइजमेंट में हो, मतलब जहां से आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है। तो हम यहां लिख देते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स। डेटेड, जो डेट हो। आप देखिएगा कि इस डेट में और इस डेट में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि जिस डेट को जो है आपको वैकेंसी मिली है उससे आसपास ही आप जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो आप इसमें जो है डेट लिख दीजिए 10 मई 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ एनी पोस्ट, जो भी पोस्ट हो आप वो पोस्ट लिख दीजिए। यहां पर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो हमने लिख दिया मैकेनिकल इंजीनियर। कोई भी जो हो, अगर पीजीटी इंग्लिश की है, ऑफिस असिस्टेंट है या सीनियर मैनेजर है, यू कैन राइट इट। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर द सेम। अब यहां पर हमारा फर्स्ट पैरा कंक्लूड होता है।
यहां पर जो आपको ऐसे का ऐसे ही लिख देना है बिल्कुल सब। आप इसी राइटिंग को रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको ऐसे ही समझना है आपको। ये हर लेटर में जो है आपका हर जॉब की एप्लीकेशन में एक्सेप्टेबल है। तो आप क्या लिखेंगे? अब अगर आपको ऐसा है कि सारे स्टूडेंट्स, भाई एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे विद रेफरेंस टू लिख देंगे, तो भी गलत है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। वो ओपनिंग में आपको बता रहा हूं कि कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। क्लियर? एक और ओपनिंग बताता हूं मैं। दिस इज इन रेफरेंस टू, ओके, ये भी एक्सेप्टेबल है। आप ये भी कर सकते हो, इट इज इन रिस्पॉन्स टू। तो ये आप 4 तरह की ओपनिंग है, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सब यही रहेगा। टू योर, सबके साथ योर है। योर के बाद आप यहां से ऐड से शुरू कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड दिस। अब आइए, सेकंड पैराग्राफ होता है जिसमें हम उसको मेन इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर मेन मैसेज देते हैं कि हम जो हैं, आई एम द बेस्ट सुटेड कैंडिडेट, माई कैंडिडेचर इज द बेस्ट। तो क्यों, कैसे बताना है? तो आई फील माई सेल्फ बेस्ट सुटेड फॉर द जॉब। आप यहाँ फिटेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है दूसरे से। फॉर द जॉब एज आई हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एप्लीकेशन में आपके जो है काम आएगा, क्योंकि आपने ये लिख दिया कि रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको है। एंड आई अश्योर यू दैट आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ऐसा है। ये जो हमने इडियम यूज किया है, इडियम से जो लैंग्वेज है वो डेकोरेटिव हो जाती है। डेकोरेटिव लैंग्वेज से आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, आई शैल टेक द बुल बाय हॉर्न्स, I shall go for an extra mile as I accept challenges। तो सिर्फ ये इसलिए कि सबकी लैंग्वेज जो है सेम ना हो जाए, आप इनमें से किसी को भी यूज करिए। तो बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज है। आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बहुत पुराना इडियम है, लेकिन पूरा 100% काम करता है। आई शैल टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ये हर प्रॉब्लम को जो है मैं सामने से आकर पॉजिटिवली जो है सामना करता हूं और उसको जो है सॉल्व करता हूं। ये इडियम है। आई शैल गो फॉर एन एक्स्ट्रा माइल एज आई एक्सेप्ट चैलेंजेस, वो हर चैलेंज को स्वीकार करता है और उसको सॉल्व करने के लिए एक कदम आगे बढ़कर, एक माइल आगे बढ़कर उसको जो है सॉल्व करता है। तो ये हमारा सेकंड पैरा हो गया कंक्लूड। इसमें आपने विश्वास दिला दिया कि यू आर द बेस्ट, योर कैंडिडेचर इज बेस्ट एंड यू कैन suited for the, you are the best suited for the job। okay, then थर्ड पैराग्राफ में आपको इसको, ये कंक्लूडिंग पार्ट होता है थर्ड पैराग्राफ। इसमें आप ये बताएंगे कि आपने जो है बायोडाटा, रिज्यूमे या करिकुलम विटाए जो भी है, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। तो आप लिखेंगे आई एम एनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ रिज्यूमे, बायोडाटा और सीवी, करिकुलम विटाए। ये जो है आपने इसके साथ अटैच कर दिया फॉर योर परयूजल एंड काइंड कंसिडरेशन, जिससे कि वो आपको समझे कि ये जो है पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कैंडिडेट। आई कैन ज्वाइन और कम, इसमें से आपको एक ही चीज यूज करनी है, या ज्वाइन करना या कम करना। आई कैन ज्वाइन और कम फॉर एन इंटरव्यू एज पर, तो ये और कम फॉर एन इंटरव्यू ये एक पीस हो गया आपका, और ज्वाइन एज पर योर कन्वीनियंस इफ इन्फॉर्म्ड प्रायरली। अगर आपको, क्योंकि आप खाली थोड़ी बैठे हुए हो, आप भी कोई काम कर ही रहे होगे या कुछ ना कुछ कर रहे होगे, तो आपको अगर इन्फॉर्म्ड किया गया पहले से, प्रायरली 2-4 दिन पहले आपको बताया गया, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड ए कैरियर, ये बिल्कुल कंक्लूडिंग लाइन है।
और जो है आप उसके साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हो उनकी कंसर्न के साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इस तरीके से लिखेंगे। देन योर सिंसियरली, सिंसियरली ये हमने थोड़ा सा सिंसियरली गैस छोटा आएगा। देन योर नेम कैपिटल में और यहाँ आपके सिग्नेचर, सिग्नेचर देन नेम इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स। और एनक्लोजर्स में, एनक्लोजर्स आपको पूरा लिखना है। एनक्लोजर्स बायोडाटा एंड टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स मीन्स जो भी आपकी सर्टिफिकेशन है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसकी जो फोटोकॉपीज हैं वो आप इसमें अटैच कर रहे हैं। और ये जो होता है हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है, ये फर्स्ट पार्ट जो है फिनिश हो जाता है। जो जॉब एप्लीकेशन है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो जो है इसे बोलते हैं हम कवर लेटर, ये कवर लेटर है। इसके बाद हमें बायोडाटा जो है अपना बनाना पड़ता है और उसको जो है हम देखते हैं कि बायोडाटा कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हम बायोडाटा, रेज्यूमे या करिकुलम विटाए जो है आप कैसे लिखते हैं। इसके पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पार्ट है हमारा जॉब एप्लीकेशन का। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। आपको फर्स्ट जो है ये पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने, आपको पॉइंट्स एग्जाम में नहीं लिखने हैं, आपको बिना पॉइंट्स के ही इसको लिखना है। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको पता रहे कि कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। इसमें 15 पॉइंट्स तक हो जाते हैं, लेकिन अभी मैंने 13 लिखे हैं। आपको डिटेल बताता रहूंगा मैं। मान लो नेम है अमिताभ श्रीवास्तव, और या फिर वो जो आपको लेटर में दिए एप्लीकेशन दी है तो आप लिख रहे हैं, या तो उसमें ये पॉइंट आउट किया होगा कि आपका नाम क्या है। अगर नहीं किया हुआ तो आप अपने हिसाब से जो है बायोडाटा बना सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप देखिएगा कि आपकी जॉब कितनी होनी चाहिए। 25 ईयर्स तक है, 30 ईयर्स तक है, उसके अराउंड आपको ईयर डालना होगा। ठीक है, आप इसमें डाल दीजिए 20th Feb 1993। मैरिटल स्टेटस मीन्स आप मैरिड हैं या नहीं, तो अनमैरिड या मैरिड जो भी आपका स्टेटस हो आप लिख सकते हैं, मैरिड या अनमैरिड। फादर्स नेम मिस्टर SS श्रीवास्तव। एड्रेस GK 13 GK Part 2 न्यू दिल्ली। ईमेल एड्रेस ASD93@gmail.com। ये सब नॉर्मल आपके जो पॉइंट्स हैं ये आएंगे। आप ऐसे के ऐसे इसको लिख देंगे। कई बार आपको दिखा होगा नेम, फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये फादर के डेट ऑफ बर्थ लिखने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो आप इसको ऐसे ही रखिएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, देन फादर्स नेम, देन एड्रेस, देन ईमेल, देन कॉन्टेक्ट नंबर 98 जो भी आपका नंबर हो। ऐसे आप डाल सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन 2 पार्ट्स में भी हो सकती है, 1 पार्ट्स में भी हो सकती है। अगर आप इसे टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो ये बहुत ही जो है अच्छी लगती है और ज्यादातर टीचर्स इसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। क्वालिफिकेशन 2 तरीके की आप लिख सकते हैं, एकेडमिक एंड टेक्निकल। तो एकेडमिक में आपका क्या करेंगे, आप टैली बना देंगे इसकी। आप यहां लिख देंगे क्लास और कोर्स, यहाँ लिख देंगे 10th 12th BSc BTech या जो भी रिलेटेड। आप ये देखिएगा पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो अकाउंट्स की है तो आपको लिखना है कि आपने बीकॉम किया है, CA किया है। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर की है या सीनियर इंजीनियर की है तो आपको BTech MTech दिखानी होगी। अगर आपकी वो PGT टीचर की है तो आपको B.Ed दिखानी पड़ेगी, M.Ed दिखानी पड़ेगी। तो आप इसको देखिएगा, कोर्स, उसके बाद ईयर, फिर परसेंटेज,
और अगर आपको ईयर को हटा के यहाँ पर बोर्ड भी आप लिख सकते हैं, तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर आप ईयर कर दीजिए और यहाँ पर आप परसेंटेज कर दीजिए। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ये टेबुलर फॉर्म में बहुत ज़्यादा जो है प्रेफर किया जाता है, लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। इसके बाद अगर आपको जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखनी है, तो आप उसमें टेक्निकल में आप ये दे सकते हैं कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में अगर वो सिंपल स्टेनो की जॉब है या ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, तो आप उसमें कंप्यूटर कोर्सेज बता सकते हैं। और जो है आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है वही उन्हीं की बात चल रही है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकल नॉलेज आ जाएगा। और इसके अलावा कोई किसी फील्ड का आपको टेक्निकल नॉलेज है जो आप कर सकते हैं, टूल रूम का या अनदर बहुत सारे होते हैं, वो आप देख सकते हैं, तो वो टेक्निकल नॉलेज आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है आपको कैसे लिखना होता है? एक्सपीरियंस जो आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले, उसके बाद मतलब ये जो है प्रेजेंट से लेके पास्ट में चलता है, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ नहीं लाएंगे आप इसको। जो लाएंगे, जो आपका एक्सपीरियंस जो सबसे जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस जो कितना हो गया आपको, वहां से जो आपको देना है कि आपने लास्टली क्या किया था, उसके बाद उससे पुराना, फिर उससे पुराना, समझ गए? इसको ऐसे देना होता है। देन सैलरी ड्रॉन, आपने कितनी सैलरी जो है ड्रॉ कर रहे हैं इस वक्त जिस कंसर्न में है, और इसी के साथ आप सैलरी एक्सपेक्टेड भी कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड, ये एक पॉइंट और बन जाएगा तो 14 हो जाएंगे। ऐसे एकेडमिक प्लस टेक्निकल होगा तो ये 15th पॉइंट हो जाएगा। तो लैंग्वेजेस नोन, लैंग्वेजेस नोन में आप लिख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, और जो आपकी मदर टंग है या जो भी आपको आती है वो। हॉबीज में जो आपकी हॉबीज हो, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, या आपकी जॉब रिलेटेड कोई ऐसी हॉबी है जो आपके एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छी लग सकती है, तो वो आप लिख सकते हैं। रेफरेंसेस में आपको 2 पर्सन्स जो भी आपकी सोसाइटी के वेल नोन पीपल हों और आपको जानते हों, उनके 2 के नेम एंड एड्रेस देने होते हैं। जैसे आपने किसी एमएलए का एड्रेस दे दिया, नेम एंड एड्रेस। कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं कई बार। कोई आपके प्रिंसिपल हैं जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो रेस्पेक्टेड पीपल हैं, वो जो है आप इनके नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बायोडाटा, रेज्यूमे और सीवी, करिकुलम विटाए, ये जो है कंप्लीट हो जाता है। ये इसके साथ ही हमारा जॉब लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से सीखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, और इससे ही आपके फुल जो है मार्क्स आएंगे। और मेरी जो है आपके लिए बेस्ट विशेस है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।